हिंद महासागर में अब ऋषि सुनक ने भेज दी भारत के लिए बड़ी मदद। ब्रिटेन ने भारत से निभाया वादा। चीन को सबक सिखाने हिंद महासागर में आएंगे युद्धपोत। भारत मालदीव के खराब रिश्तों के बाद चीन से लड़ने में क्या काम आएगी ऋषि सुनक की मदद। चीन के लिए ब्रिटेन पर एक्शन। ब्रिटेन का जासूस किया गिरफ्तार। क्या हिंद महासागर में ब्रिटेन के घातक जहाजों के पीछे भारत के रक्षा मंत्री का दौरा है बड़ा कारण। दोस्तों, इस समय हिंद महासागर में भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत के लिए एक बड़ी मदद भेज दी है और इस मदद के बाद भारत के कई दुश्मन देशों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत की मदद करने के लिए हिंद महासागर में उस समय मदद भेजी है जब भारत का कुछ देशों के साथ लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। दरअसल जब से भारत और मालदीव के रिश्ते खराब हुए हैं, उसके बाद से ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और अभी जिस तरह से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू चीन की यात्रा पर जाकर चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और चीन और मालदीव जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देख अब भारत ने मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा पर बैन लगा दिया है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति को यह लगा था कि वह सबसे पहले इंडिया आउट कैंपेन चलाएंगे, उसके बाद से मालदीव में भारतीय सैनिकों को भारत वापस भेज देंगे, फिर चीन के साथ भारत के खिलाफ मिली भगत करेंगे और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेंगे और उसके बाद भारत वापस जाकर भारतीय प्रधानमंत्री का सम्मान भी पाएंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। अपने कई गलत फैसलों के कारण आज मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की हालत यह हो गई है कि भारत सरकार ने अब यह फैसला ले लिया है कि आने वाले कुछ महीनों तक वो जिस तरह से भारत और मालदीव के संबंध खराब है, उसको लेकर तो वह भारत की यात्रा नहीं कर सकते और ना ही भारत सरकार इस बात की इजाजत देगी, क्योंकि अभी जिस जगह से चीन में मौजूद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उसका उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जहां अब उन्होंने ये साफ कर दिया कि वह पूरी तरह से चीन की तरफ है और कल भी चीन और मालदीव ने यह साफ बयान दिया कि हिंद महासागर में भारत का बढ़ता प्रभुत्व मालदीव की स्वतंत्रता, उनकी संप्रभुता के लिए खतरा है। इसके बाद अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन हिंद महासागर में कुछ बड़ा करने वाला है। दरअसल चीन अब जिस तरह से सामने निकल कर आ रहा है और मालदीव ने जिस तरह से अब भारत से लगभग रिश्ते खत्म कर हिंद महासागर में चीन को न्योता दिया है, वह भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जहां चीन में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के साथ मीटिंग के बाद अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हिंद महासागर में मालदीव की सुरक्षा का जिम्मा उठा लिया है और अब यह साफ है कि भारत और चीन जो अब तक केवल एलएसी सीमा पर ही आक्रामक दिखते थे, अब यही दोनों देशों का आक्रामक रूप हिंद महासागर में भी दिखने वाला है। इसके बाद भारत की मदद करने के लिए भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्रिटेन से अपने 4 युद्धपोत भेजने का निर्णय लेकर चीन को एक बड़ा झटका दे दिया है। इसके बाद अब चीन को भी यह यकीन नहीं हो पा रहा है कि हिंद महासागर में अचानक भारत की सुरक्षा करने और भारत के साथ देने से ब्रिटेन क्यों अपने जहाज भेज रहा है। तो इसके पीछे एक दो नहीं बल्कि कई कारण हैं, जिस कारण से ब्रिटेन ने अपने 4 युद्धपोत जहाज भारत भेजने का फैसला किया है। दरअसल हाल ही में ब्रिटेन और चीन के बीच जंग सी छिड़ी हुई है, जहां चीन ने ब्रिटेन के एक जासूस को गिरफ्तार कर लिया है। चीन की नागरिक जासूसी एजेंसी के मुताबिक जिस ब्रिटेन के नागरिक को गिरफ्तार किया है वो एक बड़ी कंसल्टेंसी फर्म का प्रमुख है। आरोप है कि यह नागरिक ब्रिटेन के लिए जासूसी कर रहा था। चीन की नागरिक जासूसी एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने बयान जारी कर बताया कि उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा है जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के लिए काम कर रहा था। चीन ने आरोपी का उपनाम हुआंग बताया है, लेकिन उसके बारे में और अन्य जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है।
चीन की नागरिक जासूसी एजेंसी ने बताया कि हुआंग ने साल 2015 में MI6 के साथ काम करना शुरू किया था। MI6 ने ही हुआंग को चीन जाने का निर्देश दिया था और हुआंग खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए कई बार चीन की यात्रा कर चुका है। MI6 ने हुआंग को ट्रेनिंग और आधुनिक जासूसी उपकरण मुहैया कराए थे ताकि MI6 कथित जासूस से कम्युनिकेशन स्थापित कर सके। चीन की नागरिक जासूसी एजेंसी का कहना है कि हुआंग चीन की कई अहम जानकारियां MI6 को भेज चुका है और चीन इससे काफी ज्यादा नाराज है और वर्तमान में चीन लगातार विदेशी कंसल्टेंट फर्मों की जांच कर रहा है क्योंकि उसे शक है कि विदेशी कंसल्टेंट फर्मों में अन्य देशों के जासूस मौजूद है। लेकिन अब चीन की इस हरकत से ब्रिटेन काफी ज्यादा नाराज है। हालांकि ब्रिटेन की तरफ से अभी तक चीन की इस कार्यवाही को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं करी गई है, लेकिन ब्रिटेन बदले की ताक में है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा कारण है अपने युद्धपोत हिंद महासागर में भेजने का, वह है वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ब्रिटेन का दौरा। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ये चाहते हैं कि जब से ब्रिटेन यूरोप से एग्जिट हुआ है उसके बाद से भारत और ब्रिटेन के रिश्ते काफी मजबूत हो जाए। इसके लिए वे लगातार भारत सरकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं। साथ ही वे केवल आर्थिक रिश्तों को मजबूत नहीं करना चाहते बल्कि डिफेंस रिलेशन को भी मजबूत करना चाहते हैं। और वर्तमान में जिस तरह से हिंद महासागर और अरब सागर में हूती विद्रोहियों का आतंक बढ़ रहा है, उसको देख ब्रिटेन अब हिंद महासागर में भारत का साथ देना चाहता है। साथ ही चीन से जो ब्रिटेन का विवाद चल रहा है और वर्तमान में भारत और मालदीव के खराब होते रिश्तों के बीच चीन का जो एक नया एंगल आ रहा है, जहां चीन ने मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु बयान दिया है, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि हिंद महासागर में चीन कुछ बड़ा करने वाला है और चीन की आक्रामकता बढ़ने वाली है। जिसके बाद अब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के दौरे के दौरान ब्रिटेन ने यह ऐलान कर दिया कि वह हिंद महासागर में भारत के साथ डिफेंस रिलेशन को और मजबूत करने हेतु अपने 4 युद्धपोत भेजने वाला है, जहां यूनाइटेड किंगडम अपने रॉयल नेवी के लिटोरल रिस्पांस ग्रुप टास्क फोर्स और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त प्रशिक्षण और युद्धाभ्यास के लिए 2024 और 25 में हिंद महासागर क्षेत्र में भेजेगा। ब्रिटेन के उच्चायोग की तरफ से भारत के साथ रक्षा समझौते और रिश्तों की मजबूती पर कहा गया कि आने वाले वर्षों में यूके और भारत अपनी अपनी सेनाओं के बीच और अधिक जटिल अभ्यास शुरू करेंगे, जो 2030 से पहले आयोजित होने वाले एक ऐतिहासिक संयुक्त अभ्यास का निर्माण करेंगे, जो महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाए लक्ष्यों का समर्थन करेंगे। और जब ब्रिटेन भी हिंद महासागर में आ जाएगा और भारतीय नौसेना तो पहले से ही तैनात है तथा फ्रांस का तो वही रीयूनियन आइलैंड है जहां उनकी नेवी तैनात रहती है। साथ ही अमेरिका का भी नेवल बेस ज्यादा दूर नहीं है, वह भी पास में है। ऐसे में भारत चीन के ऊपर अच्छा खासा दबाव डाल सकता है, जिसके बाद अब देखना है कि क्या मालदीव के चक्कर में चीन सारी हदें पार कर भारत से टक्कर लेगा या सिर्फ यह सब मालदीव को दिखाने के लिए एक नौटंकी है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।